कैसी हो आप सभी? अच्छे हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा 11वें दिन का पार्ट 2 है, एक्टिविटी नंबर 12। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 12 में हमें क्या करना है, कहानी सुनाना है और उसी से संबंधित क्रिया आयोजित करना है। ठीक है, तो कहानी सुनना आप सभी को पसंद है? तो आज हम आपको कहानी के साथ साथ उसी से रिलेटेड एक गतिविधि कराने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारी कहानी का नाम क्या है? एकता में बल। यानी कि एकता में बल, जब एकता मतलब एक ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, समूह की बात कर रहा है, जहां पर एक से ज्यादा लोग रहते हैं, वो सब मिल करके उनमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारी क्या है, आज की कहानी है और उसके बाद हम उसी कहानी से संबंधित एक क्रिया आयोजित करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहानी सुनाने वाले हैं एकता में बल। तो कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात होती है, एक किसान होता है। ठीक है, एक किसान के 4 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 4 बेटे होते हैं। ठीक है, अब चारों बेटे कैसे आपस में हमेशा झगड़ा करते थे। ठीक है, कभी भी मिलजुल कर नहीं रहते थे। एक दिन की बात क्या होती है, एक किसान बीमार पड़ गया। ठीक है, अब बीमार पड़ गया तो उसको चिंता होने लगी कि मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे पास इतना सारा, मतलब क्या है, किसान के पास क्या होता है, खेत होता है। तो इतना सारा खेत है, तो ये सब मिलजुल के नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सभी कैसे मिलजुल के रहेंगे? ठीक है, तो सब वो उनको समझाने के लिए क्या करता है, अपने पास बुलाता है। तो वो चारों बेटों को अपने पास बुला लेता है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। वो किसान है ना, अपने चारों बेटों को एक एक लकड़ी दे देता है। ठीक है, कैसे देता है, देखो हमारे पास क्या है, ये लकड़ियां हैं। ठीक है, वो कहता है कि एक काम करो, तुम मैंने ये एक एक लकड़ी ले लो। ठीक है, क्या ले लो? एक एक लकड़ी ले लो। ठीक है, सभी को देती मैं, ये लो। ठीक है, कितने बेटे थे उसके? 4 बेटे थे ना। तो चारों बेटे क्या करते हैं, एक एक लकड़ी ले लेते हैं। ठीक है, अब वो किसान क्या कहता है कि अपने बेटे को कहता है, इन लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। तो बताओ, तुम तोड़ के दिखाओ। टूट गई, टूट गई, ये और ये टूट गई। देखो, हाँ, तो ऐसे ही लाओ, मुझे वापस दे दो। ऐसे ही वो किसान अपने बेटे को कहता है, एक एक लकड़ी देके, कि अब आप इनको तोड़ के दिखाओ। अब चारों बेटों ने क्या कर दी, लकड़ियां तोड़ दी, लकड़ियां तोड़ दी। कहते हैं अब हमारा दूसरा स्टेप, अब हम क्या करेंगे। अब वो एक एक बेटे को ऐसी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, गट्ठर में इकट्ठी करके कहता है, लो। पहले बेटे को देता है, सारी लो एक साथ, ऐसे पकड़ो, ऐसे। ठीक है, अब इन सारी को एक साथ आप तोड़ के दिखाओ। टूट सकती है? नहीं टूट सकती। ये लो, देखो, सारी एक साथ लेनी है, अब आप तोड़ के दिखाओ। दूसरे बच्चे को बोलता है, कोशिश करो, टूटेगी? नहीं टूट रही। ये लो, आप तोड़ो। कितनी ताकत है आप में, तोड़ के दिखाओ। लो, सारी एक साथ। नहीं, एक एक नहीं, सारी एक साथ। टूट रही है? टूट रही है। कहाँ टूट रही है? नहीं टूट रही है, नहीं टूट रही, नहीं टूट रही ना। आप तोड़ के देखो, एक साथ रखो सारियों को। टूट रही है, नहीं टूट रही है? नहीं टूट रही है। अब आप दिखाओ अपनी ताकत। टूट रही है? नहीं टूट रही ना। अब ऐसे ही वो अपने बेटे को है ना, ऐसे पूरा गट्ठर दे देता है लकड़ियों का और कहता है कि अब इनको एक साथ तोड़ के दिखाओ। अब उनके चारों बेटों ने कोशिश कर ली, पर एक भी बेटे से लकड़ी नहीं टूटी। अब लकड़ी नहीं टूटी तो उसके पिताजी ने उसको क्या कहा कि हमेशा मिलजुल कर, देखो जब आप अकेले थे ना, जब आप एक लकड़ी थे, जब आप अकेले थे, तो आपको है ना कोई भी हरा सकता है ना। ये छोटे बच्चे भी, कितनी ताकत है, ज्यादा ताकत नहीं है ना, आप में उससे ज्यादा ताकत है, लेकिन छोटे बच्चे ने भी इसको तोड़ दिया आसानी से। तो जब आप अकेले रहोगे तो आपको कोई भी हरा सकते, लेकिन जब आप, अब 4 बच्चे थे, सारे एक साथ मिल गए, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। आपको क्या मिल जाती है? ताकत। आपको मिल जाती है बल। ठीक है, जब आप सारे मिल जाते हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन जब आप अकेले रहोगे
तो आपको हर कोई हरा सकता है। तो बेटों को बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद उसके चारों बच्चे आपस में कैसे रहने लगे, मिलजुल के रहने लगे। अब उन बच्चों को मिलजुल के देख के किसान भी खुश रहने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ताकत होती है, एकता में बल होता है। बल का मतलब होता है ताकत, एकता में बल होता है। हमेशा कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो बताओ आपको ये कहानी अच्छी लगी? क्या आपको ये क्रिया अच्छी लगी, एक्टिविटी अच्छी लगी? तो इसी के साथ हमारी आज की एक्टिविटी यहीं पर ही फिनिश होती है। थैंक यू।